हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर 23 बैच, 23 एंड 24 बैच, मतलब जो स्टूडेंट अभी फोर्थ सेमेस्टर में हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में जाने वाले, थर्ड ईयर में जाने वाले, ये वीडियो कंप्लीटली उनके लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं, दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली मतलब भी नहीं पता होता, और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा उठाने नहीं आता कि हम किस तरीके से एक सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपने लिए चूज कर पाए। आज के इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है, दूसरी टॉपिक होगी कि आप किस तरीके से एक बेस्ट डोमेन अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब किस डोमेन पे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें, कौन सा बेस्ट डोमेन है अभी डिप्लोमा के लिए। और तीसरी बात करूंगा कहाँ से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें, किस तरीके से कंपनी को ढूंढें और कौन सी कंपनी को हम चूज करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें जिससे हमें सबसे ज़्यादा आउटपुट और हमारे एकेडमिक्स में हेल्प मिलने वाला है। तो आज ये कंप्लीटली सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप थर्ड ईयर में जाने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखें। सबसे पहले मैं नंबर 1 टॉपिक पे आता हूँ अपने, डैट इज क्या होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो जैसा एमएसबीटी डिप्लोमा का आई स्कीम का सिलेबस है जो अभी चल रहा है फिलहाल, उसमें एमएसबीटी यूनिवर्सिटी ने एक नए स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम था आई स्कीम, जहां पे एक स्कीम आया था हमारे पास जिसमें आपको 6 हफ्तों का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। इसको हम लोग कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में भी इंक्लूड करते हैं और इसके 150 मार्क्स टोटल होते हैं। मतलब इस सब्जेक्ट के मार्क्स है, बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट को लाइटली लेते हैं, बट इसका जो नंबर है, इसका जो मार्क्स है आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है, और आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत ऊपर नीचे हो सकती है इसके मार्क्स से। तो सबसे पहले आप सबको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक कंप्लीटली सब्जेक्ट है, राइट। बहुत सारे बच्चे इसको एज अ फन में इंटर्नशिप की तरह समझते हैं कि चलो कहीं से सर्टिफिकेट हम ले आए, बट ऐसा नहीं होता। आपको इसका एक्सटर्नल एग्जाम देना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, रिपोर्ट देना पड़ता है, और आपके 150 मार्क्स होते हैं जिसमें 75 मार्क्स जो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा रहा है वो आपको देता है, जो भी कंपनी है, जो भी लोग आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो आपके मेंटोर है। और 75 मार्क्स आपको एक्सटर्नल देता है, जो आपके कॉलेज में एक्सटर्नल होता है उसमें आपको 75 मार्क्स मिल रहे होते हैं। ये होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसका मेन पर्पस क्या है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मेन पर्पस है कि आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलना। जैसे इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बनती है, जिस तरीके से एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, वेबसाइट बनाई जाती है, आप उसमें हैंड्स ऑन करें, रियल प्रोजेक्ट पे काम करें। सबसे ज़्यादा जरूरी रियल प्रोजेक्ट पे काम करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिंपल कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर उनको रियल प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता या उनको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं मिल पाती। प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब होता है कि आपको एक कंप्लीट ऐप बनवाया जाएगा या वेबसाइट बनवाई जाएगी या कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाया जाएगा। एक प्रोडक्ट आपके पास बन के आना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद। उसके 2 फायदे। सबसे पहला फायदा कि आप एक्सटर्नल में जवाब दे पाएंगे, हाँ यार ये हमने प्रोजेक्ट बनाया। दूसरा ये होगा कि आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब जो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने वाले थे, आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ से अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग आपको एक कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप, वेबसाइट एंड डिजिटल मार्केटिंग करवा के देते हैं। मतलब आपके पास एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर या पूरे साल में आपके पास खुद का अपना एंड्रॉयड ऐप होगा, खुद की वेबसाइट होगी, और डिजिटल मार्केटिंग पूरा आप सीख चुके होंगे किस तरीके से हमें रेप्यूटेशन को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में करवाते हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री होता है हमारे कोर्स के बच्चों के लिए। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे कोर्स के बारे में, आप जाइए वहाँ पे कोर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। दूसरी टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज, जो कि है हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट डोमेन फॉर यू। आप कैसे वो डोमेन सेलेक्ट करें कि आपको किस चीज़ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है। मतलब बहुत सारे बच्चे मुझसे यूट्यूब पे भी पूछते हैं, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे पूछा था मुझसे कि सर क्या करें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, आप एंड्रॉयड करें, वेबसाइट बनाएं, डिजिटल मार्केटिंग करें, जावा करें, पाइथन करें, क्या करें। देखो इस पे बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बट इस पे मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपको अगर अपना डोमेन सेलेक्ट करना है तो हमेशा उस डोमेन को सेलेक्ट करो आप जो डोमेन आपको अभी काम आने वाला है।
मतलब शॉर्ट टर्म में काम आने वाले, जैसे कि एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ऐसा डोमेन है जो कि आपको 6 सेमेस्टर में वापस से पढ़ना है। वेबसाइट जावास्क्रिप्ट आपको वापस से 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। 6th सेमेस्टर में पीएचपी पढ़नी है। इन सब टेक्नोलॉजी, इन सब डोमेन को अगर आप पकड़ के चलते हो तो आपकी एकेडमिक्स में बहुत हेल्प मिलता है। जो एकेडमिक्स में आपको एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। बहुत सारे बच्चे क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, राइट। अब देखो एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने सपोज फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग किया, आपने AWS चूज़ किया। अब आप AWS पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका वो क्लियर होगा नहीं। अब आप डिप्लोमा के दौरान आपको टाइम मिलेगा नहीं प्रैक्टिस करने का, आपको इंजीनियरिंग के दौरान टाइम नहीं मिलेगा, तो आप उस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस टेक्नोलॉजी को चूज़ करें जो कि अभी रिसेंट में आपको पढ़ना है, जिस पे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है और जिस पे आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एंड्रॉयड, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक अच्छा डोमेन है आप सबों के लिए। ठीक है, तीसरी पॉइंट मेरी ये है आज की, आप कहाँ से बेस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चूज करें, मतलब किस तरीके से हम कंपनीज को फाइंड आउट करें, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप किसी भी जगह से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखो कि उसकी जो कोर्स है या जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो पूरा प्लान है उससे आपके एकेडमिक्स पे कितना फर्क पड़ रहा है। मतलब जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉयड में कर रहे हो, वेब में कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग जो भी कर रहे हो, उसमें ये देखो कि उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई में, आपके एकेडमिक्स में कितना है। मतलब उससे आपको अपने एकेडमिक्स में फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इंटरनेट पे जाके बहुत सारी कंपनीज़ को सर्च कर सकते हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा सकती हैं आपको। बट MSBT डिप्लोमा के लिए बहुत कम कंपनीज़ है जो उस लेवल का प्रैक्टिकल इंटर्नशिप कराती है। MSBT जितनी भी कंपनीज अभी एग्जिस्टिंग में हैं वो सब आपको एक कोर्स कराएंगी और आपको थियोरेटिकल नॉलेज होगा। आप प्रोडक्ट बनाओ या ना बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से कंपनी को चूज करना है जो आपको प्रोडक्ट बनवा के देगी, आपको उसी कंपनी को चूज करना है। अगर अभी तक आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कंपनी चूज नहीं करी, अगर आप कंफ्यूज हैं अभी भी कि कौन सी कंपनी को हम चूज करें, तो आप हमारी टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हम आपको कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारे कोर्स में आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं, आपको शायद पता हो कि हमारी एक ऑनलाइन क्लास चलती है कंप्लीट 3rd ईयर की। अगर आप उसमें आते हैं तो आपको हम फ्री में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हमारी कंपनी की तरफ से, जहाँ पे आपको रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है, हमारी खुद के ऐप पे काम करने का मौका मिलता है, वेबसाइट पे काम करने का मौका मिलता है। साथ साथ में आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट सब कुछ स्क्रैच से लेकर एडवांस तक सिखाया जाता है। तो ये 3 टिप्स है जिस मैं आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला था। ये 3 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है, आप उसकी सीरियसनेस को समझें। दूसरी चीज़ कि हम अपने लिए बेस्ट डोमेन कैसे सेलेक्ट करें, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम अपने लिए कहाँ पे से कंपनीज को ढूंढें, कौन सी कंपनी को ज्वाइन करें। ये 3 टॉपिक्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होंगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, क्या होता है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। अगर आपके स्टिल कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो पहले 100 बच्चों को, 100 स्टूडेंट्स को फ्री इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोर्स के साथ। आज की इस वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।